इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छोटे शहरों और गांव में मेडिकल सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा है कि इन छोटे शहरों और गांवों के हालात भगवान भरोसे हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता बुजुर्ग के मामले में भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने संतोष कुमार की अस्पताल के बाथरूम में गिरकर मौत के मामले में भी नाराजगी जताई है। तो कोरोना के हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। छोटे शहरों और गांवों में मेडिकल सुविधाओं की कमी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छोटे शहरों और गांव के हालात भगवान भरोसे हैं। कोरोना हालात पर यह तल्ख टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। मेरठ के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया, जहां एक संतोष नाम के बुजुर्ग की बाथरूम में गिरकर मौत हो गई थी और मृतक की पहचान करने की बजाय शव को अज्ञात में डाल दिया गया मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से। इस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। मेडिकल सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हमारे साथ मोहम्मद मोइन इस वक्त सीधा कनेक्ट है प्रयागराज से। प्रयागराज से आपने जो रिपोर्ट दिखाई गंगा नदी के किनारे से मोइन, वो हृदय विदारक थी और किसी भी संवेदनशील आदमी को झकझोर देने के लिए काफी थी। और गांव और कस्बों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी परेशान करने वाली हैं और जाहिर सी बात है उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के अलावा और क्या निर्देश दिए हैं कोर्ट ने सरकार को? किस तरीके से छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना को काबू करने की बात कही गई है कोर्ट की ओर से? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बेहद तल्ख टिप्पणी की है वो सिस्टम को आईना दिखाने वाली है, सरकार को आईना दिखाने वाली है कि साल भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन सिस्टम अभी भी पहले जैसा ही है। हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। बड़े शहरों को जरूर फोकस किया गया है लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों की हालत बद से बदतर है। लोगों को बुनियादी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और यही वजह है कि कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, कस्बों के लोग हैं, मेडिकल सुविधाएं वहां पर राम भरोसे हैं। साफ तौर पर कोर्ट ने ये कोट किया है कि जो हिंदी का मुहावरा राम भरोसे है, हालात बिल्कुल उसी की तरह हैं। तो ये आईना दिखाने वाली टिप्पणी हाई कोर्ट की है। अब देखना ये होगा कि सरकार और जो सिस्टम है इस टिप्पणी को कितनी गंभीरता से लेता है, हालात में किस तरीके का बदलाव करता है। और आपको बता दें, सिर्फ यही टिप्पणी नहीं की है, कोर्ट ने यह भी आगाह किया है कि जल्द ही तीसरी लहर भी आने वाली है, तो तीसरी लहर के लिए सतर्क हो जाइए। कई जरूरी दिशा निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। कहा है कि यूपी के जो 5 बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें 4 महीने के अंदर अपग्रेड कर दिया जाए और वहां सुविधाएं उस तरीके की जाए जिस तरीके की सुविधाएं लखनऊ के SGPGI की हैं। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं जिन्हें CHC कहा जाता है, कोर्ट ने कहा है कि जो बड़े शहरों के लेवल 2 के अस्पताल हैं उनमें उस तरीके के इलाज की सुविधा की जाए, मेडिकल स्टाफ बढ़ाया जाए, संसाधन बढ़ाए जाए। इसके साथ साथ जो छोटे शहर हैं, जो B ग्रेड और C ग्रेड के शहर हैं, वहां कम से कम 20 ऐसी एम्बुलेंस होनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा हो और कुछ एम्बुलेंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा हो, ताकि मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल में पहुंचाया जा सके, मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सके। और कोर्ट का पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों का था। कोर्ट ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी एम्बुलेंस के इंतजाम किए जाएं ताकि जो संक्रमित पहचान होकर के सामने आए उनको अस्पताल तक, हेल्थ सेंटर तक पहुंचाया जा सके। अब इस मामले में 22 मई को फिर से सुनवाई होगी दोपहर 2 बजे और तब देखना होगा कि कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, सरकार उन पर किस तरीके से अमल करती है, कौन सा लेआउट प्लान तैयार करके कोर्ट के सामने रखेगी। तो इंतजार करना होगा 22 मई को दोपहर 2 बजे का, जब अगली सुनवाई इस मामले में फिर से होगी। मोइन हमारे साथ बने रहिए।